हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और हम लोग बौद्ध धर्म को डिस्कस कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 53 से। आपको बताना है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? सही जवाब है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। देखिए, महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने जो है आलोचना की है, याद रखिएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसके बारे में हम लोगों ने अच्छा सा डिस्कस किया है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन है जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? उसका नाम है देवदत्त। देवदत्त कौन था? तो देवदत्त जो थे ये बुद्ध का चचेरा भाई थे। वह पहले उनका अनुयायी बना और बाद में फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को जो है हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे जो है इसमें सफलता नहीं मिली। देवदत्त जो है उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वो पहले पहले भिक्षु बना था। आगे बढ़ते हैं 55। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। और इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश यानी धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना दिया है, बताइए किसका अंग है? सही जवाब है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का जो है उपाय बताया। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। और इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8वें सोपान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए इन सभी का अर्थ जो है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसका अर्थ आपको बताया जाएगा। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। आगे बढ़ते हैं 57। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में बताना है क्या सत्य है। 4 इनके बारे में कथन दिए गए। पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे, क्या यह सत्य है या असत्य है? बताइए। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर के सत्ता में विश्वास करते थे। बताइए गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शन है डाउटफुल है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। याद रखिएगा, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है, कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। इसलिए पहला और तीसरा सही है, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन है डाउटफुल है। 58 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कब दी गई थी? बताइए बुद्ध के द्वारा कहां दी गई थी? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। देखिए वैशाली में। और कब दी गई थी आपको मालूम है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन के दौरान इसके बारे में जिक्र किया था। तो कमेंट करके बताइए कि कब दी गई थी। कोई ऐसी घटना बताइए।
देखिए, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध का जो संबंध है किस तरह का है, तो आपको बताना है इनका संबंध किससे है। महाप्रजापति गौतमी कौन थी, अब बताइए बुद्ध का संबंध इनसे किस तरह का रहा। 59 है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो सही जवाब है बुद्ध के उपदेशों का यह एक संग्रह है, यानी डी ऑप्शन। त्रिपिटक क्या, ध्यान रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये तीनों जो त्रिपिटक हैं, पहला है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम आचार की शिक्षाएं जो है दी गई हैं। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। याद रखिएगा किस पिटक में क्या क्या चीजें दी गई हैं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आपको मालूम ही है इसका सही जवाब क्या होगा। त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म से। 61, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो सही जवाब है बौद्ध का, यानी बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपको मालूम ही है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से, बी ऑप्शन। 63 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा विनय पिटक, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 64 है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, इसका सही जवाब होगा अभिधम, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, धर्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वथु और यमक तथा लास्ट पटान। याद रखिएगा ये जो 7 ग्रंथ हैं कौन कौन से? धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावथु, यमक और पटान। 65 है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो बताइए किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत जो है संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सही जवाब है सूत पिटक में। याद रखिएगा, मैंने बोला था कि जितने भी 3 पिटक हैं, इन तीनों पिटक का जो विषय वस्तु है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि जो है इनका संग्रह है। और जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। तो जातक में क्या चीजें दी गई हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जो है इसमें संकलित है। 66 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? सही जवाब क्या है? त्रिरत्न, बताइए। बुद्ध, धम्म, संघ, इसको त्रिरत्न कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। और ये त्रिपिटक जो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। और इनका विषय वस्तु याद रखिएगा, विनय पिटक में क्या चीजें संकलित हैं, सूत पिटक में क्या संकलित है, अभिधम पिटक में क्या संकलित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 67 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पौरण नामक जो समारोह आयोजित किया जाता था बौद्ध मठों में, अब आपको बताना है कि यह जो पौरण नामक समारोह है इसका संबंध क्या है, किससे है, किस अवसर पर होता था? तो सही जवाब क्या है? इसके बारे में हम लोगों ने देखिए डिस्कस किया था। देखिए इसके बारे में फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वैसे इसका बी ऑप्शन सही है,
वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का यह अवसर होता था, जो यह पर्व होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु के समय 4 महीनों, जो वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते थे, बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे और इस समय धर्म प्रचार का कार्य जो है स्थगित रहता था। ठीक है, वर्षा ऋतु के समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु थे पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। और इसका अतिरिक्त भिक्षु जो है इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। तो पौरन याद रखिएगा, किसका पौरन का जो संबंध है किससे है। इसके बाद है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। अशोकाराम विहार जो है निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था, तो सही जवाब है पाटलिपुत्र में। देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति यानी सभा जो है अशोक के समय में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और 69 है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है। बताइए, बिहार का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है। सही जवाब है राजगीर में, सी ऑप्शन। देखिए, बिहार में राजगीर के पहाड़ियों में यानी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप जो है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। 70 नंबर है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किनके द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग के द्वारा क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। दाइजोकियो संप्रदाय, याद रखिएगा इस संप्रदाय का नाम। और 71 है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है, तो आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में ही। स्तूप शब्द का जिक्र जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्ण है ऋग्वेद में होता है और इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, 25 ब्राह्मण आदि ग्रंथों से जो है स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। 72 है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा है। उस स्तूप स्थल का नाम बताना है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, वह है आपका सांची का स्तूप, बी ऑप्शन। बोध गया का स्तूप स्थल जो है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से, कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी घटना या विशेष घटना से जो है संबंध नहीं रखता। याद रखिएगा, सांची का जो स्तूप है वो बुद्ध के किसी मतलब कि जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है। 73 है निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है। तो स्तूपों का जो कालानुक्रम है आपको उसके संदर्भ में इसे एडजस्ट करने हैं, तो आप बताइए कालानुक्रम के संदर्भ में। देखिए, इसका सही जवाब जो है नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया उसमें डाउट है। भरहुत और सांची का स्तूप की जो स्थापना है मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। याद रखिएगा, जो भरहुत और सांची के जो स्तूप हैं मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण का जो काल है यह भी अशोक के शासन काल को ही माना जाता है। यानी भरहुत सांची के स्तूप ये किसके समय का है, तो अशोक के समय काल का है। और कुछ ऐतिहासिक स्रोत का अगर बात करें तो धमेक स्तूप का निर्माण भी इसका धमेक स्तूप का निर्माण काल भी जो है अशोक के शासन काल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची, धमेक स्तूप के निर्माण क्रम जो है निर्धारित करना संभव नहीं है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है डाउटफुल है, सही आंसर नहीं है। 74 है अनात्मवाद सिद्धांत है।
अनात्मवाद सिद्धांत है। तो बताइए इसका सही जवाब होगा किसका? तो बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद। देखिए अनाथ यानी बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीतय समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। प्रतीतय समुत्पाद के सिद्धांत से, याद रखिएगा। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार या उनके विचारों के मत के अनुसार अगर बात करें तो अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों को ही जो है या दोनों की जो है व्याख्या होती है। और जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जो है जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। तो याद रखिएगा। 75 है संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है। इसका निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? तो बौद्ध, किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है या लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपने अस्तित्व कायम रखती है। 76 है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया के ज्योतिपुंज, बताइए एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किन्हें जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ए ऑप्शन आपका ध्यान रखना है। जो ए ऑप्शन है गौतम बुद्ध जो है, इनको जो है द लाइट ऑफ एशिया नामक जो है जो एशिया के ज्योतिपुंज है, इनको जो है इस तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। तो द लाइट ऑफ एशिया जो है किनको बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को। 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम है भगवान गौतम बुद्ध को। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी जो है अस्थाई या नित्य नहीं है, यहां तक कि आत्मा की भी जो है नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। 79 है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता, याद रखिएगा भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का सही विवरण, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशेष साधना का जो है वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशेष साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य जो है पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचार्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है यानी प्रयासरत है अर्थात जो बोधिसत्व है उसे षष्ठ पारमिताओं यानी दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है, याद रखिएगा। 80 नंबर है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया जो है ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। और 81 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब होगा देवी देवताओं की पूजा, सी ऑप्शन। देखिए, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी जो है पूजा की जाने लगी। 82 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? सही जवाब है कनिष्क के समय में। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी, और इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। 83 है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या था? वो प्रतिमा किनका था? तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह प्रतिमा था किनका? तो बुद्ध की, यानी सी ऑप्शन। भारत में देखिए सबसे पहले बुद्ध के प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। 84 है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें है कि बात वही है कि सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने, जो महायान शाखा के लोग थे, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ कर दी। 85 है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या है? गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का जो नाम है वह धर्म चक्र, सी ऑप्शन। गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत जो है एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की जो कला का प्रमुख विषय है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। 86, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? सही जवाब है कुषाण काल में, बी ऑप्शन। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का, यानी बैठी और खड़ी दोनों स्थितियों में निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल के अनुसार अगर बात करें तो सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेन सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। ह्वेन सांग के विवरण को देखें तो बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। तो निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा जो है प्रथम प्रतिमा मतलब कहां बनी, तो याद रखिएगा। और 87 है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो आपको मालूम है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। कैसे? तो आपको पता है। 88 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभार जो है एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, देखिए बी ऑप्शन। भूमि की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है बुद्ध की, इससे तात्पर्य अपने तप के शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखिएगा, इसका बी सही जवाब है, बी ऑप्शन। 89 है,
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ जो बुद्ध मूर्ति है संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। 90 नंबर है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। बताइए, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो कलांकित है वो है आपका गुप्त काल से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। परिव्राजक जो है इसका संबंध परित्यागी व भ्रमणकारी से दिया गया है। श्रमण का संबंध उच्च पद प्राप्त पुजारी का, और उपासक का संबंध है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी का। तो यानी इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पहला और तीसरा। जो श्रमण है इसमें जो दिया गया है, श्रमण मतलब भिक्षु या साधु होता है, परिव्राजक का मतलब परित्यागी व भ्रमणकारी होता है, और उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में जो है योगदान नहीं दिया? वह कौन सा शासक है जिसने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया? सही जवाब पुष्यमित्र शुंग, डी ऑप्शन। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और आदर्शों की जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे उन्हें पुनः प्रतिष्ठित की, और इसी कारण उसका काल जो है वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। 93 है, दो कथन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए कह रहे हैं कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो सही जवाब क्या है? दोनों सही है या गलत है? तो देखिए दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या नहीं है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित, ठीक है, 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यानी 16 जो महाजनपद थे इनमें से मल्ल जो है एक महाजनपद था। यह संघ राज्य था। क्या था? यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा यानी पडरौना और कुशीनारा यानी कसया मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानियां थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। 94, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? इसका सही जवाब होगा, देखिए, सी ऑप्शन। लोथल का संबंध प्राचीन गोदी क्षेत्र से है, सारनाथ का संबंध बौद्ध का प्रथम धर्मोपदेश से है, और नालंदा का संबंध बौद्ध अधिगम का महान पीठ से है। राजगीर का संबंध अशोक के सी स्तंभ शीर्ष से नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सैंधवपुरा स्थल जो लोथल है, गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ यानी वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का जो है महान पीठ था, और यहां जो है कुमार गुप्त फर्स्ट के शासन काल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सी स्तंभ शीर्ष जो है राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। 95 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर इनको और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है पदमपाणि से, सी ऑप्शन। इनका अन्य नाम है पदमपाणि। बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति जो है महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पदमपाणि विष्णु का भी एक नाम है, याद रखिएगा। 96 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यथा जो स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, क्या यह जो है
मतलब कि धार्मिक, जो भारत के धार्मिक इतिहास है, इसके संदर्भ में यह कथन सही है या नहीं। तो स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, यह सही नहीं है या गलत है या क्या है, आप बताइए। इसके बाद है लोकेतरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासंघिकों के द्वारा बुद्ध ने देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया या प्रोत्साहन किया। तो इसका सही जवाब होगा केवल दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला गलत है। कैसे, तो देख लेते हैं। परंपरागत नियम एवं आस्था रखने वाले का संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहलाया। जो स्थविरवाद बौद्ध धर्म के जो है हीनयान शाखा से संबंध है और इसका नेतृत्व महाकच्छयान ने किया। याद रखिएगा, स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है, इसका नेतृत्व महाकच्छयान ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का जो है संप्रदाय महासंघी कहलाया और इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी जिसे हम कहते हैं, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। 97 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार के रक्षा के लिए अवतरित होंगे? बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार के रक्षा के लिए अवतरित होंगे? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय जो संस्कृत जो है एक बोधिसत्व है, यह जो शब्द है संस्कृत का एक बोधिसत्व है। मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, विशुद्ध धर्म के शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा और सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे। सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा और ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। 98 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 3 कथन है इनमें जो दिया गया है, इन पर विचार करना है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कथन जो है जिस पर विचार करना है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। इन तीनों कथनों पर विचार करके बताइए कौन से सही हैं। सही है दूसरा और तीसरा कथन। पहला कथन यानी बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, जो कि गलत है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए जो है प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए इनको कहते हैं और पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन? तो दुख समुदाय, दुख निरोधी और दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्माण पाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायश्चित्त चित्रकारी है जो अजंता में है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पदमपाणि राजसी शैली में जो है एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है और उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति जो है आदम कद से भी बड़ी और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ जो है रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। आगे है 100 नंबर प्रश्न। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कहां पर? तो सही जवाब है
देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह जो स्थित है वो है कार्ले में, सी ऑप्शन। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कार्ले में स्थित है। कार्ले जो है यह पुणे यानी महाराष्ट्र के मालव तालुक में, मावल तालुक में जो है स्थित है। मावल, याद रखिए मालव नहीं, मावल तालुक में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुक में जो है कार्ले स्थित है। और 101 है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? सही जवाब है कन्हेरी, सी ऑप्शन। देखिए सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में जो है कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी जो है बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी के तक जो है इस्तेमाल में रही। यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इन गुफाओं का जो कन्हेरी की गुफाएं इनका निर्माण हुआ और ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 जो है पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, लेकिन अब जो है गुफा संख्या 23 जो है अब 41 हो गया है। इसमें अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है और इस रूप की उपासना चीनी तुर्कमेनिस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं 8वीं सदी है इसमें लोकप्रिय थी जो यह मूर्ति है इस रूप की जो है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? सही जवाब है नागार्जुन को, डी ऑप्शन। नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्ष सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। 103 नंबर है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है क्या है? नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तन नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और यह जो है उन पर निर्भर है। और नागार्जुन ने प्रतितय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, याद रखिएगा। 104 है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ध्यान रखिएगा माध्यमिक संप्रदाय के थे। 105 है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो सही जवाब है विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, याद रखिएगा। नालंदा था, वल्लभी था और विक्रमशिला। नालंदा विहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित और पश्चिम भारत जो है में शिक्षा और संस्कृति का यह प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार का स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 810 ईसा पूर्व के बीच जो है किया था और उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था। जो वाराणसी है हिंदू संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज की राजधानी थी, याद रखिएगा। 106 नंबर है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था, डी ऑप्शन सही जवाब है। 107 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वह कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त, यानी गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नालंदा एक विख्यात जो है बौद्ध पीठ
एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी जो है इस विहार को दान दिए। 108 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है कुमार गुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से जो है की जाती है और जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। 109 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपको मालूम है नालंदा विश्वविद्यालय जिसके लिए प्रसिद्ध था, सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, सी ऑप्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यहां आया था। 110 है, इसमें कथन ए कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है? क्या एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं? तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर यानी वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। छठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है और पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया और नालंदा अपेक्षित होने लगा और 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक जो है मतलब कि कह सकते हैं कि अपेक्षित होने के कारण इसकी अपेक्षा की जाने लगी। अब जो पहले दान दिया जाता था वो अब कम हो गया था, जिसके कारण इसका क्रमिक रूप से पतन होने लगा और बाद में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। 111 है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सही जवाब है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, सी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, नौ नालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान के लिए विद्यार्थी आते हैं। 112 है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, मतलब कि आपको बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच क्या जो है मतलब कि समानता है, दोनों में जो है सेम रूप है या दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए जो इसमें दिया गया है, अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो है इसमें तप और भोग के अति का जो है परिहार किया गया, जो कि इन दोनों में जो है इसके संदर्भ में भिन्नता है। तप यानी आत्मदहन जो है और भोग के अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का जो है अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं, इसलिए पहला वाला सही नहीं है। जबकि वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको मालूम होना चाहिए। 113 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो बताइए, इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से जो विद्यमान था, बताइए। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, तप और भोग का अति का परिहार जो है यह सही नहीं है। वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों में जो है शामिल है, यानी दोनों के संदर्भ में यह जो कथन है सही है। 114 है, निम्नलिखित में कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? बताइए, कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? पहला है अहिंसा, दूसरा है वेदों के प्रति उदासीनता और तीसरा है आत्मदमन और
चौथा है रीति रिवाजों की अस्वीकृति, तो सही जवाब होगा आत्मदमन। 115 है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का जो है प्रतिपादन किया। तो 4 आर्य सत्य जो है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। 4 आर्य सत्यों का जो क्रम है वो है आपका दुख है, ठीक है। दुख का क्या है? दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो ए, डी, बी और सी, तो ए ऑप्शन में दिया गया सही जवाब है। देखिए संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रति सम उत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे क्या है? तो इस प्रकार है। दुख यानी संसार में सभी जगह दुख है, सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों और कष्टों से परिपूर्ण है। दुख समुदाय यानी प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है और दुख निरोधगामी प्रतिपदा का मतलब दुख के मूल अवेदा के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। 116 नंबर है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किसमें? बौद्ध और जैन धर्म दोनों जो है विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध जैन धर्म इन दोनों का विश्वास है, याद रखिएगा। 117 है बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। पहला कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें ए गलत है और आर सही है। देखिए प्रतितय समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। प्रतितय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपरुष्यता और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को जो है अस्वीकार करने के बावजूद वे जो है पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। ये गलत है, आर सही है। 118 है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 3 कथन है। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती नहीं दी, उसने जो है कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो देखिए इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म है इसमें वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च जो सामाजिक स्थिति है इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण वर्ण के सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को जो है निम्न माना गया है। तो तीनों कथन जो है सही है। 119 है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की साधक की, यानी जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था जिनके कारण थे, तो बौद्ध धर्म जिस कारण सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ, फैला, उसका कारण पहला दिया गया है कि धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील था, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों के द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो बताइए जो बौद्ध धर्म के विस्तार का जो कारण है इन 5 कारणों में कौन कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कारण सही है। 5वां जो दैनिक द्वारा जो है दार्शनिकों के द्वारा जो वैदिक भावना की सुदृढ़ता है यह जो है सही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील था, मिशनरी भावना और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारण में ये सम्मिलित है। यानी ये सभी जो है बौद्ध धर्म के विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभाए, जबकि दार्शनिकों के द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता जो है इसमें शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 120 है आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या है? देखिए आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा, तीसरा सही नहीं है, ए इसका सही जवाब होगा। यानी पहला कथन सिर्फ सही है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का जो है हिस्सा बन गया। 121 से भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे और सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इन दोनों में से कथन जो सही है वह आपका दूसरा कथन। सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए कथन जो पहला है असत्य है। और सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सौर प्लस अस्थि प्लस वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्थि अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किए वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों के द्वारा ही आयोजित हुई थी और अब इनका जो प्रभाव है लगभग पूरे देश में फैल गया। आगे बढ़ते हैं। 122 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य और विहार में जो अंतर है आपको मालूम है, चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है वो निवास स्थान होता है। देखिए चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया और इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। 123 है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो आपको मालूम है जो चैत्य है वो पूजा स्थल होता है और जो विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। 124 है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो सही जवाब वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। याद रखिएगा, मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जो बौद्ध धर्म है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जैन धर्म को नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखिए आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि एग्जाम को देखते हुए कुछ एग्जाम हैं इतने नजदीक हैं कि समय जो है अब तैयारी के लिए बहुत कम पड़ गए हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वीडियो और साथ ही आप पीडीएफ का भी रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ जो है घटना चक्र के जितने भी हैं आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और इससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है टेलीग्राम चैनल पे, क्विज ग्रुप में, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, यहां तक कि वीडियो के कम्युनिटी बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन शेयर किए गए हैं। आप वहां से हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, वहां से हमें आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।